साथियों, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का मुंह होता है। यूएस एड के विषय में झूठ का एक मुंह नहीं है, अनेक मुंह है। इस वीडियो में आपने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुना, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक नजर आए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते बल्कि झूठ का मुंह होता है। यूएस एड के विषय में झूठ का एक मुंह नहीं है बल्कि अनेक मुंह है और रोज नई नई बातें यूएस एड के बारे में सुनने को मिल रही हैं। पवन खेड़ा ने ऐसा क्यों कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल पीएम मोदी के नाम के साथ भारत को $21 मिलियन फंडिंग दिए जाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बड़ा विवाद पैदा हो गया है। पहले से ही अमेरिका की सहायता एजेंसी यूएसएड द्वारा भारत में चुनाव संबंधित फंडिंग का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि यूएसएड का पैसा भारतीय चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। पवन खेड़ा ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप का वो भाषण भी सुनवाया जो सुर्खियों में बना हुआ है। जरा आप भी सुन लीजिए। was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने भारत को $21 मिलियन दिए हैं जो चुनावों में खर्च किए गए हैं। ट्रंप का ये बयान भारतीय राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। उनका दावा है कि ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिया गया है, जबकि रिपोर्ट्स में भी ऐसा कहा गया है कि इसे बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था, लेकिन फंडिंग बांग्लादेश में हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका पता ना चल सके, ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को ट्रंप से इस बारे में स्पष्टता मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा का कहना है कि पिछले 11 सालों में 44% यूएसएड फंड बीजेपी शासन में आया, जबकि 40% यूपीए काल के दौरान आया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वो साफ करे कि ये फंड किन संगठनों को गया है। इस दौरान पवन खेड़ा पीएम मोदी से अपने सारे सवालों का जवाब मांगने लगे और उस दौरान उन्होंने ये भी बोला, हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब ये साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त यानी नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। पवन खेड़ा ने आगे क्या क्या कहा आप ये भी सुन लीजिए। ये $21 मिलियन कहां गए, हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सुना पवन खेड़ा को, जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 21 मिलियन के पीछे की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये 21 मिलियन गया तो गया कहाँ। फिलहाल विपक्ष के इस आक्रामक अंदाज का बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को छुपाने की जितनी भी कोशिश की जाए, सच सामने आ ही जाता है। और फिर इस बार पीएम मोदी की पोल तो उनके खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने खोल ही दी। यहाँ वो लाइन एकदम सूट करती है जिसमें कहा गया है कि दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। ये ख्याल अब पीएम मोदी के मन में भी चल रहा होगा। देखने वाली बात अब ये होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बहरहाल वीडियो में इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर मेरे साथी खड़े थे शिव कुमार और मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।